चेप जितना मजबूत रहेगा उतना बेहतरीन तरीका से आपको चैप्टर समझ में आएगा और मजा आएगा, माइंड फ्रेश रहेगा, पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। चलिए, तो ये फार्मूला को थोड़ा सा आज हम क्लियर करते हैं। ये फार्मूला को क्लियर करने के लिए 2-4 क्वेश्चन आप लोग से हम पूछते हैं। चलो पहले कॉपी में आप लोग लिख लो, तो यार लिखना शुरू कीजिए। पहला नंबर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर 1 लिखा हुआ है। ये 6 को लिखा हुआ है, पहले लिख लीजिए। उसके बाद लिखते लिखते ये भी सोच लीजिए कि किसका मान सही लिखें। इतना बराबर लिखा हुआ 1 सही गलत, इतना बराबर लिखाइए सही की गलत। जो आपको सही लगेगा टिक मार के रखिएगा, जो गलत लगेगा टिक मार के रखिएगा। सुने, चलो समझते हैं। ये फार्मूला सब जवाब मिल जाएगा, इसी को बताना। चलिए समझते हैं। देखो बाबू, हाँ बता लेते हैं, समझाते हैं रे, पर देख लेना कौन सही होगा। क्या बोला रे फर्स्ट ईयर सर्वा बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, डेमो क्लास सर, कहिया सिलेबस खत्म होगा? सर्वा बुकवा देखा ली रे, इतना मोटा है, 32-33 वो चैप्टर है। पहले बुकवा देख ले रे बाबू। सर बहन के वही हो गया फर्स्ट ईयर, जैसे ना नया नया आदमी शादी हुआ 9 महीना भी नहीं लेता है, बर्दाश्त नहीं होता है। उसी तरह देखिए, बड़ी लेट से हासो अमर दे सब सर में पहुंचल फकीर होगा, मैसेज भी आ गया होगा, कहाँ हो, इतना टाइम तो हो गया। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला 1 होता है। मतलब कल हम लोग थोड़ा सा कुछ बात समझे थे। क्या बात समझे थे? पाइथागोरस में हम लोग एक बात समझे थे। आपके पास 2 को राइट एंगल ट्रायंगल है, थोड़ा सा देखना बाबू, और जहां कुछ लगे पूछना है। सर नहीं समझ में आया फिर से बोलिए, बोलना जरूर है यार, नहीं बोलेगा तो हम कैसे जानेंगे आपको नहीं समझ में आया। मने मने रखिएगा तो उसका कोई इलाज नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा नहीं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें 2 थीटा ले लिए यार, 2 थीटा ले लिए, इसमें 2 थीटा ले लिए, ठीक है। अगर हम इसको थीटा माने तो ये P होगा, ये B होगा, ये जाहिर सा H होगा, परपेंडिकुलर लंब बेस आधार हाइपोटेनियस का, है ना। ये आपका P होगा, ये B होगा, ये H होगा। बात मानते हैं? उसके बाद अगर हम यहां से साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा तो होता है P/H होता है। क्या साइन थीटा अगर लिखते हैं P/H होता है। अगर हम ये P/H से B निकालेंगे ना, B निकालेंगे, इस P/H से अगर हम B निकालेंगे ना, तो बताओ इस ट्रायंगल का B निकलेगा कि इस ट्रायंगल का B निकलेगा? इस ट्रायंगल का B निकलेगा। सुने, इस ट्रायंगल का B निकलेगा। आप जिस ट्रायंगल, जिस एंगल पर आप पाइथागोरस लगाओगे ना, उसी ट्रायंगल का भुजा निकलता है, दूसरा ट्रायंगल का नहीं। थीटा से थीटा वाला का ही भुजा निकलेगा। अगर समकोण त्रिभुज का कोण थीटा है और आप थीटा से P और H से B निकालना चाह रहे हो, तो वो जो B निकलेगा से थीटा वाला ही निकलेगा कि दूसरा का निकलेगा? दूसरा का नहीं निकलेगा, वो थीटा वाला का निकलेगा। अरे 2 थीटा में P और B अलग होगा यार, थीटा में P और B अलग होगा, तो यहां से अगर हम थीटा निकालेंगे तो करे ना थीटा निकलेगा। समझ रहे बात को? अब मान लो कि थीटा पर हम P लिए, थीटा पर B लिए, या थीटा पर H लिए, और अगर थीटा पर ही अगर मान लो इस तरह का फार्मूला आ गया, तो क्या हम इसको H² लिख सकते हैं? और यदि H² लिखेंगे तो ये केकर वाला आएगा? कौन त्रिभुज वाला, कौन ट्रायंगल वाला? थीटा वाला कि दूसरा वाला आ जाए? थीटा वाला आ जाए। कल इसी को 1 घंटा हम लोग समझे, केवल 1 मिनट सुन लीजिए जल्दीबाजी में, कि जब भी हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं ना,
तो थीटा वाला एंगल पर लगाओगे तो उससे जो भी आप निकालो या जो भी आएगा आपका फार्मूला वो सबका सब थीटा वाला ही है। क्लियर जी, थीटा वाला ही है। और जब थीटा वाला आएगा तो काट रहा है तो काट सकते हो, जोड़ रहा है जोड़ सकते हो, घट रहा है तो घटा सकते हो। समझ रहे हो बात को। और अगर दोनों एंगल अलग अलग है और अगर दोनों का एंगल अगर अलग अलग है तो जाहिर सा वैल्यू अलग अलग आएगा। और वैल्यू जब अलग अलग आएगा तो वहां ना तो जुटेगा ना तो वहां कोई फार्मूला लगेगा। बात क्लियर जी। दूसरा बात, हम लोग जो पाइथागोरस पढ़े हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला कल ही क्लियर हुआ है कि ये फार्मूला तभी सही है, ये फार्मूला तभी लगाया जाता है जब एंगल जो होगा से इसके लिए भी थीटा होना चाहिए, इसके लिए भी थीटा होना चाहिए और इसके लिए भी थीटा होना चाहिए। अगर थीटा वाला एंगल से पी लिए हो, थीटा वाला एंगल से बी लिए हो, तब जाकर के एच जो आएगा ना तब आप एच लिख सकते हो, एच स्क्वायर। और अगर मान लो ये थीटा वाला पी लिए हो और आप 2 थीटा वाला बी लिए हो तो जो एच आएगा ना वो ना तो थीटा का आएगा और ना तो 2 थीटा का आएगा, वो कुछ अलग ही आ जाएगा। और आप वहां पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले एच स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये दूसरा एंगल से आ गया और ये दूसरा एंगल से आ गया। समझ रहे बात को, ये दूसरा एंगल से आ गया और ये दूसरा एंगल से आ गया। तो जो एच आएगा वो पता नहीं चलेगा कौन एंगल का, तो उस समय आप पाइथागोरस वाला फार्मूले नहीं लगा सकते। मतलब उस केस में आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर नहीं लिख सकते। बात क्लियर जी। समझ रहे, कुछ का बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा समझना है, फील करना है ना। ये सब लिखने वाला चीज नहीं ना, ये सब समझना, एकदम दिमाग को थोड़ा सा लोड देना, फोर्स देना। चलिए, तो क्या बोले कि ये फार्मूला एच स्क्वायर तभी देता है, मतलब पाइथागोरस फार्मूला तभी सही है जब ये भी थीटा वाला त्रिभुज से होना चाहिए और ये भी थीटा वाला त्रिभुज से होना चाहिए। समझे। और जो रिजल्ट आएगा वो एच आएगा और वो भी किसका एंगल वाला रहेगा, थीटा वाला ही रहेगा। समझ रहे बात को, यहाँ तक क्लियर। आप थोड़ा सा यहाँ पहुंचते थे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पहुंचते, इसमें आइए बाबू, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, हमको लगता है दोनों का एंगल सेम है। ये भी, इसका भी थीटा, इसका भी थीटा। इसका मतलब साइन थीटा भी वैल्यू लेंगे। अगर हम साइन थीटा का कुछ वैल्यू लिखना चाह रहे हैं तो मान लो ये त्रिभुज में एक कोण थीटा माने, ये अगर P है, ई बी है, ई एच है। अगर हम इसका मान लिखना चाह रहे हैं तो यही त्रिभुज से लिखाएगा, और अगर हम इसका मान लिखना चाह रहे हैं तो यही त्रिभुज से लिखाएगा, क्योंकि दोनों का एंगल थीटा है ना, सेम है ना दोनों का एंगल। और अगर मान लो मान लिखने के बाद कहीं कुछ फार्मूला आ रहा है, पाइथागोरस ही फार्मूला आ रहा है, तब वहां हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही एंगल से आया। बात क्लियर जी, समझ रहे बात। अब आइए, क्या हम साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर, कोस थीटा पूरा लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर, अरे हाँ या ना बोलो, लिख सकते हैं। साइन थीटा, थीटा साइन थीटा जो है, अगर ये थीटा वाला राइट एंगल से आया है तो क्या हम लोग साइन थीटा को P/H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। कोस थीटा वही ट्रायंगल से आया है जहां से साइन थीटा आया है, इसका मतलब हम इस कोस थीटा को B/H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। P भी वही ट्रायंगल से आया, B भी वही ट्रायंगल से आया, H भी उसी से आया, E भी H उसी से आया। इसका मतलब जाहिर सा बात है नीचे वाला H क्या होगा, सेम, नीचे वाला एच का होगा सेम। बात समझ रहा, नीचे वाला एच सेम ना होगा, दोनों थीटा वाला से आया। तो इसको देखिए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P स्क्वायर भागा एच स्क्वायर, B स्क्वायर भागा एच स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, दोनों एच स्क्वायर अलग है कि सेम है, सेम है, वही चीज तो भूख रहे हैं उससे, थीटा से आया ना, तो दोनों एच स्क्वायर सेम। तो जब दोनों एच स्क्वायर सेम है तो लघुत्तम लेंगे तो खाली एच स्क्वायर आएगा कि दूसरा चीज आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा P स्क्वायर और यहाँ कितना आ जाएगा B स्क्वायर। ऊपर में आ गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या P स्क्वायर थीटा से आया है, क्या B स्क्वायर थीटा से आया है? तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अगर एक ही एंगल से आया है, एक ही ट्रायंगल से आया है, तभी ना पाइथागोरस लगता है, तभी ना P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को H स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या हम लोग इसके बदले H स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलिए, लिख सकते हैं। अब बताइए, ऊपर वाला H और नीचे वाला H अलग है कि सेम, सेम है ना, तब जाकर के इन लोग कटेगा तो कितना आंसर आएगा, इतना प्रोसेस को फॉलो करते 1 आया।
अब इसमें प्रोसेस को और गहराई समझते हैं। देखिए थोड़ा सा, अगर हम लोग पावर या अगर हम लोग एंगल अलग अलग कर देते, ये थीटा और 2 थीटा, पावर दुइये रहता, ये थीटा और यहाँ 2 थीटा कर देते, ठीक है, पावर दुइये रहता। आप इसको P बटा H लिखते हैं, यहाँ B बटा H लिखते हैं, लेकिन यहाँ वाला B और H अलग नहीं हो जाता, तो दूसरा त्रिभुज वाला हो जाता, दूसरा त्रिभुज वाला नहीं हो जाता, और दूसरा त्रिभुज वाला हो जाता तो यहाँ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो आता वो H स्क्वायर देता, और H स्क्वायर नहीं देता तो कटता, और नहीं कटता तो 1 आता नहीं। इसका मतलब ये फार्मूला में एंगल कभी भी अलग अलग, पहला बात समझ में कि ये फार्मूला में कभी भी एंगल अलग अलग नहीं। दूसरा अगर मान लो पावर 2 के जगह पर 3 लेते तब सर, 4 लेते तब सर, 5 लेते तब, 6 लेते तब क्या होता, थोड़ा सा वो भी समझते हैं। थीटा सेम है, थीटा सेम है, थीटा दोनों का थीटे है। चलो इसको भी P बटा H लिखेंगे, इसको भी P बटा H लिखेंगे। पावर 3 ले चल रहे थे, इसका पावर 3 हो जाता है, इसका पावर 3 हो जाता है, मतलब आपके पास आ जाता है P का पावर 3 प्लस B का पावर 3 भागा H का पावर 3। P का पावर 3 प्लस B का पावर 3 कितना होता है? H का पावर 3 होता है कि नहीं? P का पावर 3 प्लस B का पावर 3 कितना होता है? H का पावर 3 होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, खाली पावर 2 में होता है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है, उसके बाद पावर 3 कर लो, 4 कर लो, कभी भी पावर H में नहीं आता। एग्जाम्पल से समझ लो, देखिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आता ना, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला फॉलो करता है, ये तीनों नंबर करता ना। अगर हम पावर 3 कर देंगे और 5 के पावर 3 आ जाएगा तो इसका मतलब पावर 3 में भी पाइथागोरस फॉलो करेगा, इसका मतलब ये हुआ ना, नहीं आएगा। देखिए 3 का पावर के 3 का पावर 3 कितना होता? 27। 4 का पावर 3 कितना? 64। 5 का पावर कितना? 125। नहीं ना काम किया, काम किया नहीं काम किया। इसका मतलब अगर हम पावर 3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा H क्यूब, ऊपर में आ जाएगा P का पावर 3 और B का पावर 3, और P का पावर 3 और B का पावर 3, H क्यूब देवे नहीं करेगा, H का पावर 3 देगा, और नहीं देगा तो कटेगा, और नहीं कटेगा तो 1 आएगा। मतलब ये फार्मूला तब काम करता है जब पावर 2 ये रहना चाहिए, 2 के अलावा कोई भी पावर में नहीं काम करेगा, कोई भी पावर में नहीं, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी पावर में पाइथागोरस काम ही नहीं करता है। पाइथागोरस हमेशा पावर 2 में लागू होता है, और पाइथागोरस हमेशा एंगल सेम में लागू होता है। क्लियर जी? पाइथागोरस कब लागू होता है? पावर 3 रहेगा H क्यों नहीं देगा, पावर 4 रहेगा नहीं देगा, पावर 2 में पाइथागोरस लगता है। सुन लीजिए, जान लीजिए, आज कर लो, रट जा आज से। पावर यहाँ 4 करके देखो, 5 के पावर 4 जितना आता है उतना नहीं आने वाला है। 5 के पावर कितना आएगा? 625। इधर हल कीजिए, दोनों का पावर 4 रहेगा, 625 आ जाएगा। देख लें, कभी भी आने वाला नहीं है, क्योंकि यार पाइथागोरस का नियम ये है कि वो पावर 2 ही में काम करता है और एंगल सेम रहने के बाद ही काम करता है। पावर 3 4 में कभी नहीं देगा, और पावर 3 4 रहेगा तो कटबेन करेगा। पावर भलो एंगल सेम रहे, पावर 4 रहेगा, नीचे H का पावर 4 आ जाएगा, तो P का पावर 4 और B का पावर 4, H का पावर 4 देवे नहीं करेगा। इसका मतलब 1 कभी भी आने वाला नहीं है। इसका मतलब एक चीज ये समझ में आया कि पावर हमेशा 2 होना चाहिए, तबे ये फार्मूला 1 देता है। एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, तबे ये फार्मूला 1 देता है। सोच लो, थोड़ा सा और कुछ समझते हैं, खोजते हैं, कुछ और खोजते हैं इसमें। मान लो यार यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस, एंगल सेम है, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो P नीचे आ जाएगा H स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर H स्क्वायर देता है? नहीं देता है। तो माइनस करने के बाद यहाँ H स्क्वायर बे नहीं करेगा, और H स्क्वायर नहीं आएगा, जिसके कारण कट बे नहीं करेगा, और नहीं कटेगा तो आंसर 1 आने वाला नहीं। इसका मतलब एक बात यहाँ ये भी समझ में आया कि ये फार्मूला तबे काम करता है जब बीच में कौन साइन होना चाहिए? प्लस साइन होना चाहिए। कौन साइन होना चाहिए? प्लस। सुन रहे हो, समझ रहे हो? मतलब ये फार्मूला 3 कंडीशन पर बेस्ड है बाबू, 3 कंडीशन यहाँ फॉलो करता है तब ये फार्मूला होता है। पहला, दोनों के एंगल सेम, दोनों के एंगल सेम, दोनों का पावर ओनली 2, कुछ नहीं, ओनली 2। पावर बोल 3 में 1 होगा सर? नहीं। पावर 4 में बोलना है, पावर 6 में बोलना है। जानते टॉपरवा जो किया ना, ओकरो पूछना है 1 लिखेगा,
कहा सोचते जानते, बोल 2 में होते 3 में काहे होते यार, बोल होबे करते, बोल वो 2 में हो रहा है 3 भी हो जाता, 4 भी हो जाता, 6 भी हो जाता, ज्यादा ज्यादा ओकरा वैसे कर दो, पावर 6 होने, बोल 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, बोल 2 2 आइला, बोल 1, 1 के पावर 3 1, बोल पावर 4 हो, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, बोल 2 2 आइला, ओकर आंसर 1, 1 के पावर 1, 1 के पावर 2, ये बोले आंसर 1। समझे जी, कभी भी ये सब 1 देने वाला नहीं है, लग रहा एकदम 100% लग रहा, सर भाई एकर 1 होते देकर पक्का 1 होता, बोल होता तो होता और ना होता तो 10वें में होता, 10वां में कुछ भी लिख दे 1900 नंबर का तो 91 आ जाता, 13 लिख भी सर्वा 93 आ जाता, और 9 नंबर का लिख भी 99 आ जाता, और कुछ ना लिख भी पक्का तो 90 प्लस रहा, पक्का 90 प्लस रहा। तो यही तो 10वां का टैलेंट है यार, है ना, बहुत टैलेंट। तो ये तीनों तो ऐसे गलत हुआ। अब आइए ये 3 चीज हम लोग यहाँ समझे ना कि पावर 2 ही रहना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए और बीच में प्लस होना। बोल सर एंगल ठीक है थीटा के जगह पर, बोल हम 2 थीटा लगे 3 थीटा लगे, तब बोल का होते, बोल हम एक 3 थीटा 4 थीटा कर दे रहे हैं, एकरो 4 थीटा एकरो 4 थीटा, बोल 3 थीटा 3 थीटा, थीटा बटा 2 थीटा बटा 2, बोल थीटा बटा 50 एकरो थीटा बटा 50, बोल हम थीटा छोड़ के कुछ भी लिखवे लेकिन दोनों सेम लिखवे, तब बोल का 1 होता है, 1 होता है। काहे कि एंगल दोनों सेम कर दली तो पी और एच वही एंगल त्रिभुज से है और बी और एच वही त्रिभुज से है, और यहाँ जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देता है सो वही त्रिभुज वाला एच स्क्वायर देता है, जिसके कारण ऊपर नीचे का हो जाता है सेम हो जाता है, और कट के कितना हो जाता है 1। एक मतलब एक आंसर कितना होता है 1। एंगलवा सेम था ना, पावर 2 था ना, बीच में प्लस था ना, आंसर 1। ये काहे लिखे जानता है, आधा 90% 10वां लगता है कि सर्वाइव करो 1 गुना हो रही इसलिए 1 लिखल का, बोल यहाँ 2 गुना हो बोल 2 होता, यहाँ 1/2 गुना हो इसलिए 1/2। अरे पागल इतना आसान है, इतना आसान नहीं। इसी तरह खोज के एक चीज क्लियर की है, पूरा दिमाग पूरा त्रिकोणमिति का फ्रेश कर दिया माइंड, जो पढ़ा है 4-5 दिन, इसलिए सोचना नहीं है पढ़ना शुरू कर। तो इसका भी 2 नहीं होता, इसका 1 होता, इसका 1 होता, इसका 1 होता, थीटा कुछ भी लिख दे अगर सेम है तो आंसर कितना होता 1 होता। इसका मतलब इसमें केवल ये सही था, ये भी गलत, ये भी गलत, बाकी बस सब का था गलत। जो भाई साहब जो बोले थे अपना देख लीजिए, और इसी के साथ हमको लगता है ये फार्मूला आपका क्या हो गया क्लियर। सुने 2 फार्मूला और है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ये है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसमें भी यही बात लागू है, इसमें भी यही बात लागू है। समझे, थीटा सेम होना चाहिए, कुछ भी रहे थीटा सेम होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए क्योंकि पाइथागोरस पावर 2 ही काम करता है। समझे, माइनस होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सेक क्या आता है बाबू h/b और टेन क्या आता है p/b, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर नीचे स्क्वायर हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो b स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p स्क्वायर देता है ना, और जो p स्क्वायर देगा वही थीटा वाला देगा, मतलब जो पहले से नीचे b स्क्वायर है, समझे, और दोनों सेम होके क्या होगा कट जाए। फिर इसमें अगर बीच में प्लस कर देंगे तो यहाँ बी स्क्वायर नहीं देगा प्लस में, खाली माइनस में देगा। एंगल अलग अलग कर देंगे, जो बी आएगा वो दूसरा त्रिभुज के आ जाएगा, जिसके कारण दोनों नहीं कटेगा। अगर पावर 2 से ज्यादा कर दिए तो फिर पावर 2 से ज्यादा में यहाँ बी स्क्वायर आए नहीं करेगा, क्योंकि जब भी बी स्क्वायर देगा वो पावर कितना में देगा 2 में। समझे जी, इसका मतलब ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, ये तीनों फार्मूला 3 कंडीशन को फॉलो करता है। पहला, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, दूसरा दोनों का पावर 2 होना चाहिए, और बीच में प्लस होना चाहिए। एंगल सेम का मतलब चाहे एंगल कुछ भी हो, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसमें पहला सही लिखे, बाकी बात गलत कीजिए, बातचीत कीजिए, पूरा कीजिए, गर्दा कबाड़ के कीजिए, लेकिन पहले पढ़ाई कर लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद बतियाइए, गड़गड़ा दीजिए, आपका संपत्ति है उठा लीजिए, है ना, रूम बुला लीजिए, हमरा क्या दिक्कत ना, सुध जाइए कहीं भी, लेकिन पहले क्लियर कर लीजिए जो पढ़ाई हुआ है, पहले क्लियर। अब पढ़ाई के साथ मजाक मस्ती किया और दूसर चीज में ये सीरियस हो गया तो फिर मजाके बन जाएगा जिंदगी, तो जिंदगी मजाक रह जाएगा बन के। चलो तो हम लोग ये समझे
कि मान इसमें देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक ही ट्रायंगल से आया थीटा से, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। तो अगर हम लोग राइट एंगल बनाएंगे, ये थीटा अगर होगा, ये पी होगा, ये बी होगा, ये आपका क्या होगा एच होगा। अगर हम इस सेक थीटा को एच बटा बी लिखेंगे तो यही ट्रायंगल वाला से लिखेंगे हम लोग। इसको अगर हम पी बटा बी लिखेंगे तो यही ट्रायंगल से लिखेंगे, क्योंकि एंगल अलग अलग नहीं है। अब अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो अब आप ये आ गया, लघुत्तम ले लीजिए बाबू, ये आ गया, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पाइथागोरस फार्मूला है जो बी स्क्वायर देगा, क्योंकि पावर भी दो है और दोनों जो आया जहां से उसका एंगल क्या है सेम है। एंगल सेम और पावर दो में पाइथागोरस फार्मूला, ये भी आपका पाइथागोरस फार्मूला जो बी स्क्वायर देगा, और बी स्क्वायर कट के 1 हो गया। इसका मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 तभी होगा जब एंगल दोनों को थीटा रहना चाहिए, दोनों का पावर 2 रहना चाहिए, और बीच में क्या रहना चाहिए माइनस रहना चाहिए। समझे जी? वही कंडीशन कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर में है ना जी? कोसेक स्क्वायर अगर यहां से हम लोग लेते हैं तो क्या आ जाएगा वो एच बटा पी, अगर कोट हम वहां से लेते हैं क्या आ जाएगा बी बटा पी। चलिए स्क्वायर कीजिए, एच स्क्वायर भागा पी स्क्वायर, बी स्क्वायर भागा पी स्क्वायर, लघुत्तम ले लीजिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको पाइथागोरस फार्मूला आ गया। पी स्क्वायर देगा ना भागा पी स्क्वायर, दोनों कट के कितना हो गया 1। क्लियर जी? मतलब हम लोग को ये सीखने को मिला कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये 1 तभी देता है जब दोनों का एंगल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। पावर जो होगा ओनली कितना होना चाहिए, ओनली पावर 2 होना चाहिए, ओनली पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ओनली पावर 2 होना चाहिए, ओनली पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। और दोनों के बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए दोनों के बीच। क्लियर जी? मतलब ये बात समझ में आया कि ये फार्मूला के लिए पहला बात कि एंगल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, एंगल सेम, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। दूसरा पावर ओनली कितना होना चाहिए बाबू, पावर ओनली 2 होना चाहिए, है ना। और तीसरा जो साइन होना चाहिए, साइन बिटवीन, दोनों के बीच में जो साइन होना चाहिए से क्या चीज का होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, यानी पॉजिटिव साइन होना चाहिए। ये बात समझ में आया। ये फार्मूला में क्या समझ में आया, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों फार्मूला में क्या समझ में आया, पावर 2 होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, पावर ओनली 2 यानी पावर मात्र 2 होना चाहिए। और क्या समझ में आया, एंगल सेम होना चाहिए, चाहे एंगल कुछ भी हो, चाहे एंगल कुछ भी हो। और साइन बिटवीन क्या होना चाहिए, साइन बिटवीन क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए नेगेटिव साइन। एंगल सेम हो मतलब कुछ भी हो लेकिन एंगल सेम हो। इसी के साथ ये तीनों फार्मूला आज हो गया कंप्लीट। समझिए जी, उतारिए, बोलिए। कोट 2 थीटा हाँ 3/4 सेक थीटा बराबर क्या था, है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। कोट थीटा से हमको सेक थीटा मान निकालना है, लेकिन एंगल सेम नहीं है। कल इस पर बहुत क्वेश्चन हुआ था, है ना। फिर 1-2 लगता नहीं बना, तुम लोग सुने, बहुत क्वेश्चन बताए थे। चलो नहीं बना, देखते। देखिए बाबू, जब भी एंगल सेम रहता है तो पाइथागोरस से हम लोग उस क्वेश्चन को बना देते हैं। जब भी एंगल सेम रहता है, जो कि 10वां में था, साइन थीटा कोस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, सेक थीटा निकालो, सेक से टेन, साइन कोसेक से जो भी निकालना है थीटा में, वहाँ हम लोग फटाफट करना। स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, पाइथागोरस फार्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाल के बना दिए, दनादन गड़गड़ा दिए। लेकिन वहाँ एंगल सेम थे, यानी एंगल सेम में ही वो फार्मूला काम करता है पाइथागोरस। जहां एंगल अलग हुआ वो नियम सोचने नहीं, पाइथागोरस वहां सोचना ही नहीं।
काम ही नहीं करेगा। तब बोल उसको कैसे बनाएं? तो जहां एंगल अलग अलग हुआ वहां फार्मूला का हेल्प लिया जाता है, तब क्वेश्चन बनता है। वहां किसका हेल्प लेते हैं? फार्मूला। एक दो फार्मूला कल लिखाए थे, ज्यादा नहीं, क्योंकि यही चीज वह आपको 7वां चैप्टर में पढ़ना था। तो पाइथागोरस कल पढ़ा रहे थे, तो उसी को क्लियर करने के लिए पूरा बढ़िया से एक दो एग्जाम्पल ये समझाए थे, कि ताकि उसी के सामने इस तरह के एग्जाम्पल रहेगा तो वो आपको पूरा तरह से क्लियर रहेगा कि पाइथागोरस में एंगल अलग रहता है तो नहीं लगाते हैं, और नहीं लगाते तो उस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसके लिए बताया गया था। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग बनाते हैं। क्या बताए थे कि कभी भी एंगल अलग अलग रहेगा तो देखना कि जे एंगल में डबल है क्वेश्चन सो, और जो एंगल में पूछ रहा है सो, दोनों के बीच में कौन सा फार्मूला होता है ये बोले थे। फार्मूला ढूंढिए, आज किए तो आज कीजिए, मन में सोचिए। तो कल ही लिखाए हैं, एक दो ही लिखाए हैं, और वैसा भी आज भी नहीं किए होंगे, नहीं तो थोड़ा सा देख करके सोचना है। तो कल जो एक दो फार्मूला लिखाए हैं उसमें कोट से सेक में कोई भी फार्मूला नहीं लिखा है, साइन और कोस में लिखाए हैं। साइन 2 थीटा लिखाए हैं, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 10वां में पढ़े होंगे। कोस 2 थीटा फार्मूला, साइन 2 थीटा कल फार्मूला लिखाएंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोस 2 थीटा फार्मूला लिखाए थे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी में एक फार्मूला लिखाए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी के बराबर ये भी एक फार्मूला लिखाए थे कि नहीं? फिर tan 2 थीटा भी लिखाए थे क्या? कि इस तरह लिखाए होंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा भागा 2, ये ला लिखाए थे। फिर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा भागा 2, इतना ही लिखा है। बड़ी कम 2 फार्मूले लिखा है। सुने तो देखिए, जो डबल है जो पूछ रहा उसके बीच का फार्मूला ढूंढते, और बीच में सर्वा एको है ये ना, एको फार्मूला ना, समझे? तो कल इस तरह का एगो बता के गए तभी क्वेश्चन दिए थे। लगता है वो क्वेश्चन नहीं बढ़िया समझ पाया, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बना। देखो तो इसमें कोई फार्मूले नहीं है, कल भी बता गए थे। देखिए करते क्या, जब फार्मूला नहीं मिलता है तो फार्मूला नहीं मिलता है ना बाबू, तो देखते हैं कि एकर से हम लोग किसका मान निकाल सकते हैं जिसका फार्मूला होता है। कोट 2 थीटा है, तो 2 थीटा में केकर फार्मूला है? साइन 2 थीटा के कोस 2 थीटा के, है कि नहीं? साइन 2 थीटा भी है, कोस 2 थीटा भी है। तो जेकर फार्मूला होता है 2 थीटा में, ओकर मान यहां से निकाल लो, ओकर मान यहां से निकाल लो, समझा? तो कोट 2 थीटा कोई नहीं फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा होता है, कोस 2 थीटा होता है। तो किसी एक का मान यहां से निकाल लो, साइन 2 थीटा निकाल लो चाहे कोस 2 थीटा निकाल लो। बोल सर दो होता है, बोल बढ़िया कौन रहेगा? तो बढ़िया कौन रहेगा ये भी समझना है। हमको निकालना के कर मान है सेक थीटा। अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला, तो ये इधर 2 वेरिएबल है और इधर दोनों अलग अलग है, और कभी भी कोई क्वेश्चन में एक तरफ संख्या और दूसरा तरफ 2 वेरिएबल, वहां से किसी भी मान निकलने वाला नहीं। समझते हैं बात को? एक इक्वेशन में एक के वेरिएबल होना चाहिए। मतलब भाई साहब कहा बोले से देखिए, x गुना y बराबर 1 है, ना तो आप x का मान बता सकते हो ना तो y का मान बता सकते हो। x प्लस y बराबर 1 है, ना तो आप x का मान बता सकते हो ना तो आप y, क्योंकि 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, 1 वेरिएबल तो 1 इक्वेशन। 2 इक्वेशन रहेगा तबे आप x y का मान बता सकते हो। मतलब इधर 2 वेरिएबल है, नहीं बनेगा इस फार्मूला से। इसमें 2 वेरिएबल है, नहीं बनेगा। इसी फार्मूला के 1 वेरिएबल में है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। इसी में 1 वेरिएबल में है, आप यहाँ लगा सकते हो। समझे जी? तो इसको लगाने के लिए आपको कोस 2 थीटा चाहिए, तो क्या आप कोट 2 थीटा से कोस 2 थीटा निकाल सकते हो? कौन फार्मूला से? पाइथागोरस। एंगल सेम पाइथागोरस, चाहे एंगल कुछ भी हो। अभी तो बताएं, एंगल कुछ भी हो सेम हो पाइथागोरस। इसका मतलब कोट थीटा का होता है b/p,
बी का मान 3, पी का मान 4, एच का मान कितना 9 + 16, 16 25 आंसर कितना 5। इसका मतलब cos 2 थीटा बराबर बी बटा एच मतलब 3/5, क्योंकि ये भी थीटा 2 ये थीटा है, तो ये जो 2 थीटा से यही ट्रायंगल बस आएगा जहां से ये आया। इसका मतलब इसका बी और एच वही लिखाएगा जहां से ये लिखाया है। इसका मतलब आप यहां से पाइथागोरस लगा सकते हो। अब cos 2 थीटा निकल गया बाबू। अब cos 2 थीटा वाला फार्मूला लगा दो। cos 2 थीटा cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हुआ। एक मान कितना होता है 3/5, निकाल लिए ना। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को इधर ले आओ, -1 इधर। यहां से केकर मान निकलेगा रे? केकर मान निकलेगा यहां से? cos का निकालना केकर था? सेक का। cos को पलट देंगे, सेक नहीं निकलेगा। cos का मान लो, मान आया 3/5, 5/3 करें। समझे कैसे बना? कल तो बताए थे यार।